नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है मतलब हमने पिछली क्लास में आमेर के कछुआ राजवंश के बारे में चर्चा की थी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सवाई मानसिंह के बारे में बताया था कि किस प्रकार इनके द्वारा जो अकबर के द्वारा जो सैन्य नेतृत्व सौंपा गया था उसका इसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि बंगाल के केदार को डिफीट करने के चक्कर में इसके जो तीन पुत्र थे, एक का नाम हिम्मत सिंह, दूसरे का नाम सुरजन सिंह और तीसरे का नाम जगत सिंह। तो इस जगत सिंह की याद में जो मानसिंह की रानी थी कनकावती, उसके द्वारा आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे अपन कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। उसके अलावा बंगाल के केदार को डिफीट करके ये शिला माता की मूर्ति को बंगाल से कहां पे लाया? आमेर में, और आमेर में यह स्थापित करवाई गई थी। तो इन सब बातों के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको निरंतरता व मजबूती प्रदान हो सके। तो अगले जो आमेर के शासक है, जयपुर के जो कछुआ राजवंश के जो अगले शासक है, उनका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। मानसिंह के बाद में वैसे तो भाव सिंह का समय आता है, लेकिन इनके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। अगले जो जयपुर के शासक थे उनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम था उनका? मिर्जा राजा जय सिंह। इस मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा क्या किया गया, इन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। कौन कौन से मुगल बादशाहों के समकालीन रहे उनकी भी अपन बात करेंगे। तो मिर्जा राजा जय सिंह ये 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे। समकालीन का मतलब ये जो अभी मैं आपको 3 मुगल शासक बताऊंगा, इनके समय में कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह जो कहां के शासक थे? आमेर के शासक थे। तो 3 मुगल बादशाहों में आप पहले का नाम लिखोगे जहांगीर। दूसरे का नाम लिखोगे आप शाहजहां। और तीसरे का नाम आप क्या लिखोगे? औरंगजेब। यानी 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन शासक कौन थे? आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह। उसके बाद में इनके लिए मिर्जा राजा की उपाधि, इनके लिए मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां द्वारा प्रदान की गई। इनके लिए जो ये मिर्जा राजा की उपाधि थी, ये किसके द्वारा प्रदान की गई? शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई। उसके अलावा होता क्या है, पुरंदर की संधि होती है। तो पुरंदर की संधि में एक तरफ शिवाजी रहते हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब, और औरंगजेब की तरफ से इस संधि में संधि के प्रधान सेनापति कौन रहते हैं?
तो वो मिर्जा राजा जयसिंह रहते हैं। तो अपन इस संधि की भी बात करते हैं। 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि शिवाजी और या शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई। और इस संधि के तहत शिवाजी को औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित होना पड़ा था। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये 11 जून 1665 को जो ये पुरंदर की संधि हुई थी, ये पुरंदर की संधि एक तरफ तो थे शिवाजी और दूसरी तरफ मुगल वंश के शासक ये जो औरंगजेब थे, इनकी तरफ से कौन गए थे इस संधि में? मिर्जा राजा जयसिंह गए थे। और इस संधि के तहत होता क्या है, ये जो शिवाजी थे, इन शिवाजी को औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित होना पड़ता है। तो इसके आगे क्या होता है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा आमेर में केसर क्यारी दीवाने आम व दीवाने खास, दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण करवाया जाता है। कहने का मतलब इनके द्वारा जो आमेर जयपुर है, यहाँ पे कुछ विशेष महल जैसे दीवाने आम, दीवाने खास और केसर क्यारी, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा इनके द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा अगर इनके दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान, तो आप बताओगे उनका नाम बिहारी। और इस बिहारी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो आप ग्रंथ बताओगे बिहारी सतसई। तो ये थे आमेर के जो
राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनके बारे में। मिर्जा राजा जयसिंह 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे। एक का नाम जहांगीर, दूसरे का नाम शाहजहां और तीसरे का नाम औरंगजेब। यानी इन तीनों शासकों के ये समकालीन रहे थे। उसके अलावा इनके लिए जो मिर्जा राजा की उपाधि थी यह शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई थी। उसके अलावा 11 जून 1665 को जो पुरंदर की संधि होती है वह मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। और इस संधि के तहत जो शिवाजी थे इनको औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित होना पड़ता है। और ये जो मिर्जा राजा जयसिंह थे इनके द्वारा जो आमेर था यहाँ पे कुछ खास महल जैसे दीवाने आम, दीवाने खास और केसर क्यारी का निर्माण करवाया जाता है। और ये जो मिर्जा राजा जयसिंह थे इनके द्वारा जो जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये जो मिर्जा राजा जयसिंह थे इनके जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था बिहारी। और बिहारी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या मिलता है अपन को, बिहारी सतसई। और ऐसा माना जाता है कि ये जब बिहारी एक दोहा लिखता था तो ये मिर्जा राजा जयसिंह इसको एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करता था। और ये बिहारी सतसई है, इसमें 714 दोहे हैं। ये ग्रंथ है किसका, बिहारी का, जो किसके समय की घटना है तो आप बताओगे मिर्जा राजा जयसिंह के समय में ये बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई नाम ग्रंथ लिखा गया था। तो अब अपन आगे की बात करते हैं। और अगले जो आमेर के शासक है उनका नाम है सवाई जयसिंह द्वितीय। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं। आमेर के शासक अगले कौन है तो उनका नाम है सवाई जयसिंह द्वितीय, जिनको आमेर का या जयपुर का चाणक्य भी कहते हैं। और जयपुर को कहने का मतलब मैप के आधार पर सबसे पहले बसाया किसके द्वारा गया था तो वहां पे भी आपका आंसर क्या आएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर को कहने का मतलब मैप के आधार पर बसाया गया था। तो अगले जो शासक है उनका नाम है सवाई जयसिंह द्वितीय यानी सेकंड, सवाई जयसिंह द्वितीय। तो यह 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। कितने मुगल बादशाहों के समकालीन थे सवाई जयसिंह द्वितीय। तो आप बताओगे सर 7 मुगल बादशाहों के ये समकालीन थे। तो अपन उन मुगल बादशाहों की भी चर्चा करते हैं जिनके समकालीन रहे थे। तो पहले नंबर पे अपन बात करें तो इनके समकालीन शासक थे औरंगजेब। दूसरे इनके समकालीन शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। प्रथम। तीसरे जो थे उनका नाम था जादर शाह। चौथे थे उनका नाम था फर्रुखशियर। उसके बाद में रफीउद्दौला। उसके बाद में
रफी उद्दर जात। और 7वें नंबर पे रोशन अख्तर और बात करें इस रोशन अख्तर को अपन क्या कह सकते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। कहने का मतलब ये रोशन अख्तर था, ये वास्तव में रंगीला शासक था, क्योंकि इसको ये भी पता नहीं रहता था कि अपन ने वस्त्र पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं, और बिना वस्त्रों को धारण किए ही ये कहाँ पे आ जाता था, राज दरबार में। तो कह सकते हैं कैसा शासक था, एक रंगीला शासक था। तो 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे, पहले औरंगजेब, दूसरे थे बहादुर शाह फर्स्ट। इनको अपन क्या कह सकते हैं, शाह ए बेखबर भी कह सकते हैं, शाह ए बेखबर क्या कह सकते हैं, शाह ए बेखबर भी इनको कह सकते हैं। किसको, बहादुर शाह फर्स्ट को। उसके अलावा जादर शाह को अपन क्या कह सकते हैं, लंपट मूर्ख, क्या कह सकते हैं, लंपट मूर्ख। और फर्रुखसियर को अपन क्या कह सकते हैं, घृणित कायर। तो यह इस प्रकार इन 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। आमेर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय। 7 मुगल बादशाहों के समकालीन पहले थे औरंगजेब, दूसरे बहादुर शाह फर्स्ट जिसको अपन शाह बेखबर भी कह सकते हैं, तीसरे थे जादर शाह जिसको अपन लंपट मूर्ख भी कह सकते हैं, चौथे थे फर्रुखसियर जिसको अपन घृणित कायर भी कह सकते हैं, उसके बाद में रफीउद्दौला, उसके बाद में रोशन अख्तर, या फिर लास्ट में जो शासक थे जिनको अपन कह सकते हैं रोशन अख्तर या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस प्रकार ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे। कौन, आमेर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय। तो अब इनके द्वारा और क्या क्या कार्य किए गए इनकी अपन बात करने वाले, आप लिख सकते हो। ये इन 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे। तो अब आप बता सकते हो कितने मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे, तो आपका आंसर आना चाहिए सब 7 मुगल बादशाहों के ये समकालीन शासक रहे थे। तो अब अपन आगे की बात करते हैं। तो ये जो सवाई जय सिंह द्वितीय थे, इनको आमेर का चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। यानी जयपुर का चाणक्य किसे बोला जाता है, तो आप बता सकते हो सर ये जो सवाई जय सिंह द्वितीय थे इनको जयपुर का चाणक्य भी कहा जा सकता है। उसके अलावा ग्रहों व ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। ग्रहों व ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। उसके अलावा इनके द्वारा पांच वेधशालाएं और वेधशालाओं को मैं क्या कह सकता हूं, जंतर मंतर भी कह सकता हूं। जंतर मंतर, इनके द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया
गया था। इनके द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, जैसे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। तो पहले बात करें अपन दिल्ली की। दिल्ली, तो ये जो दिल्ली की वेधशाला है, ये सबसे प्राचीन वेधशाला पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बात करें जयपुर, सबसे बड़ी वेधशाला। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे उज्जैन, चौथे नंबर पे बनारस और 5वें नंबर पे मथुरा। तो इस सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली में दिल्ली की जो वेधशाला है सबसे बड़ी प्राचीन वेधशाला है, और जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। उसके अलावा उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी इसके द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। और अपन आगे की बात करें तो इसके द्वारा 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर नक्शों के आधार पर बसाया गया। जिसके वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे। मतलब 18 नवंबर 1727 को जयपुरी राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर था जिसको सबसे पहले नक्शों के आधार पर बसाया गया था, और जिसके जो ये वास्तुकार थे उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। इसके अलावा आगे बात करें तो इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया, जिसके प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय, इनको आमेर का चाणक्य भी कहते हैं। यह जयपुर का चाणक्य किसे कहते हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय को ग्रहों व ज्योतिष के अच्छे जानकार भी थे। इनके द्वारा ग्रहों और ज्योतिष पर 1733 में एक ग्रंथ लिखा गया था जीज मोहम्मद शाही के नाम से। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, ग्रहों व ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। इनके द्वारा 5 वेधशालाओं यानी जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था।
तो जो दिल्ली की वेधशाला है सबसे प्राचीन वेधशाला है, जो जयपुर की वेधशाला है वह सबसे बड़ी वेधशाला है। इसके अलावा उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी इनके द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। फिर 18 नवंबर 1727 को बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य की सहायता से जयपुर को इनके द्वारा नक्शों के आधार पर बसाया गया था। फिर मैंने आपको बताया इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया गया था और अंतिम हिंदू राजपूत परंपरा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाले राजस्थान के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? ये आमेर के सवाई जय सिंह सेकंड। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आगे सवाई जय सिंह के बारे में जो भी बची हुई बातें हैं उन बातों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।